हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्गल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लाए हैं भारतीय संविधान का मॉक टेस्ट नंबर 2। देखिए, अगर आपने पहला मॉक टेस्ट नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको भारतीय संविधान के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी करवाया है, कम से कम उसके 2000 क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक, उसके 5-6 मॉक टेस्ट हमने अभी तक वर्तमान में करवा दिए हैं। तो जबकि आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि आपको पता है कि जेल वार्डन फायरमैन का एग्जाम आपका लग चुका है 19 से 20 दिसंबर के बीच। ठीक, और इसके बाद आपका दरोगा का लगेगा और लेखपाल का लगेगा। तो ये जो भी मॉक टेस्ट है वो आपके एसआई लेवल के हैं। ठीक, तो आपको देखना है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, हम टॉप 20 क्वेश्चन हर एक मॉक टेस्ट में लेके आते हैं और ये हमारा दूसरा मॉक टेस्ट है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति, लोक लेखा समिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या अंतर्राज्यीय परिषद दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन हो जाएगा दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये देखिए किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 148 में। किसमें है? आर्टिकल 148 में दोस्तों। और वर्तमान में कौन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो हम आपको बता दें कौन है। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी क्या थे आपको बताना होगा। देखिए, ये गिरीश चंद्र जो मुर्मू थे, ये प्रथम उप राज्यपाल थे। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल बनाए गए थे, प्रथम उपराज्यपाल। फिर वहाँ से इनको ट्रांसफर करके, ठीक है, उन्हें क्या कर दिया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद दे दिया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? देखिए, जो विधि के प्रश्न होते हैं, न्यायालय वाले प्रश्न होते हैं, मतलब विधि आप लोग समझते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को, या उपरोक्त में से सभी को। तो आपको बता दें किसको दिया गया है दोस्तों? तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति को। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके पुलिस यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, ये भी आपके यूपीएसआई क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सूची से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा कि अनुसूची 7 में आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, केंद्र राज्य का बंटवारा जो होता है वो चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें क्या होता है? 3 सूचियाँ होती हैं। संघ सूची, जिस पर संघ कानून बनाता है, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाता है, और तीसरी क्या होती है? समवर्ती सूची, जिस पर दोनों लोग कानून बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कानून राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, श्रमिक संघ, औद्योगिक, रोजगार और बेरोजगारी, भूमि और भवन कर। तो आपको बता दें दोस्तों, जो भूमि होता है और भवन कर होता है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये राज्य सूची का विषय है। चलिए अगला है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? ये भी आपके यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है। तो किसने दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या भारत सरकार अधिनियम, या संविधान सभा, या निदेशक सिद्धांत। तो किसने दिया था मेरे दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई है? तो देखिए, दोनों सदन कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों। संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा का उल्लेख इसमें आर्टिकल 80 में है, आर्टिकल 80 में है, और लोकसभा का है 81 में, तो आर्टिकल 81 में। तो ये दोनों की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो आपको बता दें 1949, 1950, 1952 या फिर 1953। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, 1952 में हुआ है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में पूछा भी गया दोस्तों। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा हो? देखिए, क्वेश्चन एकदम सरल है, केवल इसको बड़ा कर दिया गया, मतलब घुमा दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। देखिए, कहा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, ठीक, जो राष्ट्रपति 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। देखिए, यहाँ पर पूछा गया संसद किस आर्टिकल में, सिंपल सा पूछा गया संसद किस आर्टिकल में है, बस यही बताना था। और क्वेश्चन को कितना बड़ा कर दिया, क्योंकि संसद देखिए किससे किससे मिलकर बनती? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, तो संसद देखिए, संसद किसमें है आपका? 79। और हमने बताया था कि आप कैसे याद कर सकते हैं, तो सरला करके आ सकते हैं। ठीक, इसमें 7 से कितना हो जाएगा? 79, 7 से संसद हो जाएगा, और 80 में क्या हो जाएगा? देखिए 79
79, 80, 81 कर लो इस तरह से सरला ना। देखिए सा से संसद कितने में है 79 मतलब 79 में है, और रा से राज्यसभा 80 में है, और ला से लोकसभा 81 में। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, संसद के बारे में पूछा गया, तो सा से संसद कितने में 79 मतलब 79 में है। ठीक, अगर राज्यसभा पूछता तो रा से कितने में 80 में है तो 80 जाता, और 81 में क्या हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग देख लेना, याद रखना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 79। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों कि वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आपको पता होगा कि भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो 1956 में कब किया, मतलब किस आधार पे किया गया था, ये आपको देखना है। बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा बिल्कुल गलत था, कोई सुरक्षा से कोई मतलब नहीं था। भौगोलिक समानता और संसाधन आवंटन इससे भी कोई मतलब नहीं था। और अगला है कि प्रशासन की सुविधा, इससे भी कोई मतलब नहीं था। किसके आधार पे किया गया था, भाषागत आधार पे और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पे। ठीक, आपको पता होगा आंध्र प्रदेश को बसाया गया था। ठीक, तो इस तरीके से मतलब कि राज्य भाषा के आधार पे बनाने शुरू हो गए थे। ठीक, जैसे कि ठीक है गुजरात में गुजराती बोलने वाले गुजरात हो गए, है ना, इस तरह से मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र, है ना, मुंबई कर दिया गया। तो इस तरीके से राज्य बनाने शुरू कर दिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्या है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे। MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और वल्लभ भाई पटेल। देखिए 2017 क्वेश्चन यूपीएससी का। ठीक, तो कौन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों, तो कितनी हैं 29, 17, 47 या फिर 34 दोस्तों। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें हैं, तो 47 सीटें आरक्षित हैं दोस्तों। कितनी हैं 47 सीटें। और देखिए हम एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो सीटें आरक्षित हैं ये किसमें हैं, तो अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 330 के तहत एक चीज़ और याद रखेंगे कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें हैं 47, और अनुसूचित जातियों के लिए कितनी हैं, तो 84 सीटें हैं। याद रखेंगे ये भी, क्योंकि ये भी पूछा गया। ठीक, देखिए SC के लिए कितनी है 84 हैं, और ST के लिए हमने बताया कितनी है 47 हैं। तो टोटल मिला के ये कितनी सीटें हो जाती हैं दोस्तों, तो आप अगर इनको काउंट करते हैं तो देखिए 47, 8, 7 3 हो जाएगा, और 8 4 12 1 13, 133 सीटें आपकी किससे हो जाती हैं, SC ST से रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सेना के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है। ये भी आपका यूपी पुलिस 2017 क्वेश्चन है। किसके अंतर्गत आते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष, या भारत के राष्ट्रपति। किसके अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर देखते हैं। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। उत्तर प्रदेश 2017 क्वेश्चन है SI का। देखिए किसके सुझाव पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो किसके आधार पर, तो प्रधानमंत्री के कहने पर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है कौन, राष्ट्रपति दोस्तों। चलिए अगला है, पूर्ण रूप से GST की सिफारिश किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पे यूपी पुलिस क्वेश्चन है 2018 का। ठीक, यूपी पुलिस का किसके आधार पर की गई थी, राजा चलैया समिति, या विजय केलकर टास्क फोर्स, या GST परिषद, या फिर मनमोहन सिंह आयोग। तो आपको पता होगा एकदम सिंपल है किसके आधार पर, तो विजय केलकर समिति के द्वारा की गई थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखिए यूपी पुलिस UPSI 2017 का यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। अच्छा UPSI 2014 क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, या फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, या फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, या अब्दुल कलाम जी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो हम आपको बता दें जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, या GVK राव समिति। ठीक है, थोड़ा गलत है, GVK राव समिति होता है। ठीक, और LM सिंधवी समिति। तो किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो त्रिस्तरीय है वो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर की गई थी। 1956 में आया था ये। ठीक, अब 1956 में देखिए 3 स्तरीय कौन कौन सी थी। देखिए एक ग्राम के लेवल पे गांव की, ठीक, एक ग्राम के लेवल पर ग्राम प्रधान जैसे होता है ना उस तरीके से,
ठीक। उसके बाद एक ब्लॉक की थी, ब्लॉक आप जानते हैं ब्लॉक प्रमुख ना, और फिर एक जिला के स्तर पर। तो तीन, एक गांव के स्तर पर, एक ब्लॉक के स्तर पर, एक जिला के स्तर पर। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति 1956। ठीक। इसके बाद देखते हैं अशोक समिति क्या थी। तो अशोक समिति ने 2 स्तरीय, देखिए ये भी बहुत बार पूछा था, 2 स्तरीय समिति की करी थी ना, 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की मतलब वो मांग की थी। ठीक। अब देखिए जीवीके, तो जीवीके होगा ये। ठीक। राव समिति ने क्या किया था? इन्होंने किया था 4 स्तरीय। कितनी? 4 स्तरीय। कौन कौन से? देखिए राज्य विकास परिषद, पहले राज्य स्तर पर, ठीक, फिर जिला स्तर पर, और फिर इसके बाद जिला के बाद मंडल स्तर पर, ठीक, और मंडल के बाद ग्राम स्तर पर। देखिए ये आपके पश्चिम बंगाल में लागू भी है। ठीक। तो इन जीवीके समिति जो थी, जीवीके समिति 1985 में आई थी। ठीक। तो इन्होंने ये किया था। ठीक। अब देखिए अगर LM सिंघवी समिति की बात करते हैं तो ये 1986 में राजीव गांधी सभा में बैठाई गई थी। ठीक। चलिए अब देखिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति। ये क्या है? त्रिस्तरीय है। और इसकी बात करते हैं तो ये 2 स्तरीय है। अशोक देखिए 2 स्तरीय है। ठीक। और जीवीके है ना, तो ये कौन से हैं? ये 4 स्तरीय है दोस्तों। तो ये चीज याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है दोस्तों? तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक भी बार नहीं हुई है। ठीक। आपातकाल की घोषणा 3 बार हुई है, मगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक भी बार नहीं हुई है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर सांसद? तो किसको है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को है किसी भी राज्य क्षेत्र को, ठीक, अनुसूचित क्षेत्र में डालना। ठीक। और एक चीज़ और जान लें कि जो अनुसूचित क्षेत्र होता है, ठीक, उसमें राष्ट्रपति डालता है। ठीक। और अगर कोई जाति की बात करते हैं, किसी जात को अनुसूचित बनाना है या OBC बनाना है, तो वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक। किसी जात को, मान लिया कि कोई जाति है, ठीक है, मान लिया जैसे कि पहले जाटों का आंदोलन चला था, तो जाट को अगर OBC में डाला गया तो किसके द्वारा डाला गया? तो वो राष्ट्रपति द्वारा ही डाला जाएगा, ना कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा। ठीक। तो कोई भी जाति हो उसको SC ST OBC के कैटेगरी में डालना वो केवल और केवल कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और देखिए मान लिया, ठीक, मान लिया अभी जाट क्या है? सक्षम नहीं है, तो इन्हें SC में डाल दिएगा। अब देखिए मान लिया सक्षम हो गए, फिर कोई समिति आती है, वो कहती नहीं इनको हम फिर से जर्नल में डालेंगे, तो वो कौन करेगा? तो जर्नल, देखिए SC से फिर जर्नल में डालेंगे, मतलब कि वापस फिर उस जगह करने में फिर राष्ट्रपति का अधिकार नहीं होता, वो कौन करता है? वो संसद कर सकती है। ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? देखिए जब आप संकट में काल में वो लगा देते हैं, ठीक, तो उसके बाद कितनी अवधि के अंतर्गत आपको मतलब कि अनुमोदन करना होगा? 14 दिन, 7 माह, 6 माह या फिर 1 माह? तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? हमारा 1 माह। ये भी आपके UPSI का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है दोस्तों? देखिए विधि के समक्ष समता, ठीक, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा नहीं प्राप्त है उनको? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल के चले जाओ। ठीक। और इसमें क्या है, सबसे बड़ा रोल क्या होता है? 19A में प्रेस वालों का ना, मीडिया वालों का, तो याद रखेंगे। ठीक। तो कौन से नहीं विदेशियों को? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं है उनको। ठीक। अब देखिए ये हम देख लेते हैं किस आर्टिकल में पढ़ते हैं। तो देखिए विधि के समक्ष जो समानता है वो आर्टिकल 14 में पड़ता है। ठीक। अनुच्छेद 14 में। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आप लोग जानते होंगे 19 में पड़ता है। और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता किसमें पड़ता है? 21 में, आर्टिकल 21 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? आपका 23 से 24 में। ठीक। 23 से 24 तक दिया गया। तो याद रख लेंगे आर्टिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्या कहता है? भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? जो भारत के प्रथम विधि का अधिकारी है वो कौन है? तो कौन है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश कहलाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का विधि मंत्री? बिल्कुल नहीं। भारत का महान्यायवादी और या फिर विधि सचिव? तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी दोस्तों। ठीक। तो एक चीज याद रखेंगे कि भारत के महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल किस में है? 76 में, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और वर्तमान में कौन है भारत के महान्यायवादी? तो के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। ठीक, वेणुगोपाल जी। ठीक। तो याद रखेंगे ये चीज। और देखिए मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के? तो कौन हो जाएंगे? बोबडे साहब। ठीक, अरविंद बोबडे साहब। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है?
लास्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो कौन सा वक्तव्य इसके नीति निषेध तत्व के उसमें सही है? तो पहला है कि एक नंबर क्या कहता है कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए जाते हैं। बिल्कुल सही है भैया, कि कोई भी राज्य के लिए ये क्या करते हैं, उन्नति का काम करते हैं। ठीक, तो बिल्कुल सही है ए नंबर। दूसरा है ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो बिल्कुल गलत है। ये न्यायालय में आप इसके लिए कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो हमारा केवल और केवल एक ऑप्शन सही है, मतलब एक ऑप्शन किसमें है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। केवल एक ही क्या है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, आपको पता है तो इसका आंसर जरूर देना कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो आपको सही आंसर जो पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करना। देखिए आप जब हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको इस तरह से प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। देखिए इसी तरह से आपको एक संविधान का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको जितनी वीडियो हो जाएंगी हमारी, वहाँ आपको संविधान वाले फोल्डर में मिल जाएंगी। उसके अलावा आप देखिए यूपी स्पेशल जरूर देखिएगा। बहुत से बच्चों ने हमारी यूपी स्पेशल क्लास ले रखी है, तो उसमें भी आपको टॉप 2020 करके आपको कम से कम हम 2000 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, तो उसमें भी बहुत सारे वीडियो पढ़ चुके हैं। आप वहाँ पर जाएंगे, यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश स्पेशल हिंदी में लिखा होगा, वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ से मिल जाएंगे। उसके अलावा देखिए दिल्ली पुलिस का अगर आप करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ मिल जाएंगे, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ मिल जाएंगे, हिंदी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। बहुत सारे मूल विधि क्लासें मिल जाएंगी, संपूर्ण हिंदी के बारे में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि संपूर्ण हिंदी हमने चला रखा है। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आपको जरा सा भी कुछ पता नहीं हिंदी के बारे में, तो आप यहाँ से बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो। थैंक यू दोस्तों।